स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिर पर आ जाओ भाई सभी लोग एक बार बताओ जरा कि आवाज हमारी आप तक पहुंच पा रही है। सारे लोग बता दो जल्दी से। सारे लोग बता दीजिए भाई कि आवाज हमारी आप तक पहुंच रही है या फिर नहीं पहुंच रही है। जल्दी से बता दीजिए। हाँ भाई 8:30 बजे का क्लास लगा था, बस 5 मिनट ही लेट हुआ है। 2-4 मिनट तो लेट हो ही जाता है, ऐसे ही कितना भी जल्दी करो पर 2-3 मिनट 4 मिनट तो लेट होना ही होना है है ना। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। सारे लोग आ जाइए भाई क्लास में, एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, जितने लोग भी हैं सेशन को शेयर कर देंगे। और ये बताइए कल जो चीजें हमने आपको बताई थी वो सभी ने कहीं पर नोट की थी या फिर नहीं की थी, एक बार हमको सबसे पहले तो ये बताओ। जो भी चीजें आपको कल हमने बताई थी वो हर किसी ने उन चीजों को नोट किया था या फिर नहीं किया था, एक बार सबसे पहले तो हमको ये बताएंगे। बताओ भाई, जल्दी से बताओ। बताइए भाई। सारे लोग आ गए भाई क्लास में, एक बार ये बता दीजिए। क्लास को स्टार्ट करें, स्टार्ट किया जाए। आवाज आ रही है तो फिर हम भी आ गए हैं, फिर क्लास को स्टार्ट भी करते हैं। तो चलिए भाई सबसे पहला प्रश्न आपके सामने लाते हैं। आज वो प्रश्न करेंगे जो ज्यादा हार्ड भी नहीं होंगे और थ्योरेटिकल भी नहीं होंगे, बहुत अच्छे से प्रश्न होंगे जिसमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। जैसे कि कैसा प्रश्न, सबसे आज का सबसे पहला सा प्यारा सा प्रश्न है आपके सामने। फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या है देखेंगे। अंडर रूट दिया गया है 72 है, प्लस है फिर से अंडर रूट है, फिर से 72 है, फिर प्लस है, फिर से अंडर रूट है, फिर से 72 है, प्लस है, डट 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 इनफाइनेट है, इज इक्वल टू कुछ भी नहीं, इक्वल टू कुछ भी नहीं है। का मान ज्ञात करना है आपको, मान बताना है। मान बताओ भाई, सभी लोग बताओ। सवाल सबसे पहला आपके सामने, स्क्रीनशॉट लिए थे, अगर नोट नहीं किए थे तो फिर पेपर में दिक्कत होगा भाई, है ना। नोट कर लेना चाहिए था आप सभी को। बताइए सबसे पहले प्रश्न का, आज आप लोग थ्योरेटिकल प्रश्न नहीं करेंगे, ऐसे प्रश्न करेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं और आप सभी को आने भी चाहिए। 9 आंसर आएगा, रागनी जी कह रहे हैं। और बताओ भाई, इसका एक ट्रिक होता है, देखो आपको बता दें। अगर आपको प्लस प्लस में दिखाई दें, जैसे ये प्लस का लगा हुआ है, ये भी प्लस, तो आप क्या करेंगे, इस 72 के फैक्टर करेंगे तो 9 अट्ठे क्या हो गया, 72 हो गया। और अगर प्लस प्लस का दिया गया है चिन्ह तो बड़ा वाला आंसर हो गया, जैसे 9 होगा, ये आंसर आपका हो गया। अगर यहीं पे माइनस माइनस होता तो छोटा वाला आंसर हो जाता। ठीक है, अगर प्लस प्लस है तो बड़ा वाला आंसर, माइनस माइनस है तो छोटा वाला आंसर। बताओ बात समझ में आ गई सभी के। जैसे मैं आपको माइनस वाला भी बता दूं यहीं पे, जैसे मान लो एक माइनस वाला लिख देता हूँ, अंडर रूट 42, फिर माइनस अंडर रूट 42, फिर माइनस अंडर रूट 42, डट 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 इनफाइनाइट। अगर इसका मान हम लोग पूछ लें आपसे तो क्या बताएंगे। सीटेट में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ऊपर आपके सामने प्लस प्लस था 72, प्लस फिर रूट में 72, फिर प्लस फिर रूट में 72, और नीचे माइनस में 42, माइनस अंडर रूट में 42, फिर माइनस में अंडर रूट 42। तो माइनस माइनस प्लस प्लस में आपको अंतर क्या देखना है कि माइनस वाले में छोटा आंसर, जैसे इसको 7 छंगे 42 करेंगे, 6 सत्ते 42 होता है, तो इसमें छोटा वाला आंसर हो जाएगा। प्लस वाले में बड़ा अंक आंसर और माइनस वाले में छोटा वाला आंसर। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई। अगर ऐसा प्रश्न आ जाएगा तो अब आप कर देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद तो हम यही करेंगे। ठीक है, किसी को भी इस क्वेश्चन में अगर अब आ जाएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक बार हमको ये बता दो पहले, तभी दूसरा प्रश्न आपके सामने लिखेंगे। बताओ, कोई दिक्कत किसी को, यस सर या नो सर। अब कल हमने एक सवाल आपको पढ़ाया था, जब कल नहीं परसों जब प्रैक्टिस सेट कराया था, इस तरीके का, जैसे 3 सही 1/3 में कितने 1/6 है, में कितने 1/6 है। बताओ, ऐसा सवाल कल हमने, कल नहीं कराया था, 2-3 दिन 2 दिन पहले कराया था, परसों कराया था शायद। बताइए 3 सही 1/3 में कितने 1/6 है। अगर ऐसा प्रश्न आपके सामने आ जाता है, आप लोगों को याद होगा कि ऐसा जब प्रश्न हमने आपको कराया था तो किस प्रकार से आपको बताया था। अब आप लोग ही बता दीजिए भाई आंसर कितना रहेगा।
सारे लोग बताइए भाई, जिसका भी जितना आंसर आ रहा हो अपना अपना बता दीजिए। बताओ। बहुत सिंपल सा है। 20 आएगा। देखो भाई, 3 तिरका 9 और एक कितना हो जाएगा, 10/3। और ये जो 1/6 है इसका लगा देंगे भाग, बीच बीच का ऊपर नीचे का, तो कितना हो जाएगा, 10 × 6 हो जाएगा, 3 × 1 हो जाएगा, 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, यानी 10 × 2 बचेगा, और 10 दूना कितना हो जाएगा, 20। आंसर कितना आ जाएगा सर, 20 आ जाएगा भाई। जिसने जिसने आंसर 20 बताया हुआ है उसका समझ लो बिल्कुल सही आया। 20 आंसर वालों का बिल्कुल बिल्कुल सही है, कोई भी उसमें गलती नहीं है। बताओ भाई, आ गया सभी का, आगे चले। बताओ। अगला प्रश्न है, आपके सामने देखेंगे और सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन है, अंडर रूट दिया गया है 8 का 72%। अंडर रूट के अंदर है 8 का 72%। बताओ। अंडर रूट में 8 का 72% दिया गया है, देखते हैं आप क्या बताते हैं। लगाइए भाई, सभी लोग अपना अपना, देखते हैं भाई आप क्या बताते हो। 8 का 72% है, वो भी अंडर रूट में। सभी लोग अपना अपना आंसर बता दीजिए भाई, जिसका भी जो भी आंसर आ रहा हो। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। कैसे, देखो अंडर रूट दिया गया है 8 का 72 है, तो 8 × 72/100 होगा। 4 से काट देंगे सर, 4 दूनी 8, 25 × 100 होगा। 72 दूना ऊपर 144 हो जाएगा, नीचे 25 होगा। 144 12 का वर्ग होता है, 25 5 का होता है। 5 का भाग लगा देंगे, 5 दूनी 10, 5 × 20 हो जाएगा। यानी 2 दशमलव आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत हो। 2 दशमलव कितना आ जाएगा भाई मेरे, 4 आ जाएगा। बताइए, सभी का आ रहा है 2.4? ऐसा कोई है जिसका 2.4 ना आ रहा हो? वो बताए कि सर हमारा 2.4 नहीं आ रहा है। और सभी का आ रहा है तो फिर अगले प्रश्न पे चलेंगे। आ रहा है, चले भाई अगले प्रश्न पे। चलो, अगला प्रश्न बहुत अच्छा सा है। देखो, अंडर रूट है, ठीक है, 1.44 है, मल्टीप्लाई है, 0.81 है, बट्टे है, 0.9 है, मल्टीप्लाई है, 3.6 है, का आपको मान ज्ञात करना है, कर दीजिए। बताओ भाई, इसका आप सभी को मान ज्ञात करना है, सारे लोग कर दीजिए, जिसका भी जितना आ रहा हो बताएं। बताओ भाई, देखो बहुत सिंपल सा है। आप ये देखेंगे, ये 2 अंक बाद दशमलव है, एक एक अंक बाद 2 अंक बाद हो गया, तो एक ये हटा दो। 144 का दशमलव बचा, इसका हटा देंगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, क्योंकि 2 अंक बाद है। ऊपर 144 12 होता है, 81 9 होता है, नीचे 9 3 होगा, 36 6 होगा, 100 10 होगा। ठीक है, 3 से काट दो, 3 तिरका 9, 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 2 से काट दो, 2 पंचे 10, यानी 3/5 हो गया। 5 का भाग लगाएंगे, 5 छक्का 30, 0.6 आ जाएगा आंसर भाई। कितना आएगा, 0.6 आएगा। बताओ भाई, किस किस का 0.6 आ रहा है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। बताइए भाई, जिसका जिसका भी 0.6 आ रहा हो वो अपना अपना बता दें भाई। क्यों भाई, दशमलव को इसलिए हटा दिया क्योंकि थोड़ा आसान हो जाए, है ना। वैसे तो अगर आप दशमलव भी लगा के करेंगे तब भी आंसर वही आएगा, लेकिन आसान हो जाए इस वजह से। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, 28 32 84 का लघुत्तम समापवर्त बताना है। 28 32 84 और 224 का लासा बताना है। बताओ भाई, देखते हैं आप लोग कितना बताओगे। इसका आपको क्या बताना है, का लासा बताना है। बता दीजिए भाई, सभी लोग अपना अपना बता दीजिए, जिसका जितना आ रहा हो।
बताइए भाई आपका लासा कितना आ जाएगा? 28, 32, 84 और 224 का लासा आप लोग कितना बताना चाहेंगे? अपना अपना बताइए भाई, बताइए। देखो आप सभी जानते होंगे लासा निकालना, है ना? जिस प्रकार से आप लोग लासा निकालते हैं, है ना, उसी प्रकार से निकालेंगे। देखो दो से काटेंगे तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि ज्यादा बड़ा लिख रहा है ना। दो से काटेंगे तो 14 दूनी 28 होगा, 16 दूनी 32 होगा, और 42 दूना 84 होगा, और दो एकम दो, दो दूनी चार, 112 दूना 224। फिर से दो से काटेंगे, दो सत्ते 14, दो अट्ठे 16, इक्कीस दूनी 42, और दो पंचे 10, दो छंग 12 56। फिर से दो से काट देंगे, 7 होगा, दो चौके 8 होगा, 21 होगा, 28 दूना 56 होगा। फिर से दो से काट देंगे, 7 होगा, दो दूनी 4 होगा, 21 होगा, 14 दूनी 28। फिर से दो से काट देंगे, 7 होगा, 1 होगा, 21 होगा, 7 होगा। फिर तीन से काट देंगे, 7 होगा, 1 होगा, 3 सत्ते 21, फिर 7। फिर लास्ट में 7 से काट देंगे, 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा। कितना एलसीएम आएगा बताओ जरा? दो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 तिया और गुणे 7। 32 तिया कितना होता है? 30 तिया 90, 6 96 गुणे 7। 7 छंगे 42 के दो 4, 7 नेमा 63, 4 67। 672 आ रहा है भाई आंसर। विश्वनाथ जी ने बिल्कुल सही बताया है। गौरव पटेल भाई गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे। कितना आ रहा है? 672 आ रहा है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, आप लोगों ने आसानी से आराम से निकाल लिया। अगला प्रश्न बहुत अच्छा सा है, देखते हैं कौन कौन बता देता है। 2ab है, इसके बाद में 7ab² है, इसके बाद में 4a² है। आपको इसका क्या बताना है? लासा बताना है, एलसीएम इसका भी बताना है। बताओ, इनका आपको एलसीएम बताना है। हमने इस तरीके से इसलिए लिख दिए क्योंकि हमको फिर दोबारा में ना लिखने पड़े, इसलिए हमने इनको ऐसे लिख लिया। आप चाहे जैसे निकाल पाए, इन संख्याओं का आपको लासा बताना है कुल मिला के। आप बताइए। गुड इवनिंग भाई क्वेश्चन जी, है ना? आप जैसे भी निकाल पाए आप निकालिए, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। शुभ संध्या। लेकिन हमने इसको इस तरीके से इसलिए लिखा है क्योंकि लासा निकालने में हमको आसानी रहे। बताओ भाई, सारे लोग बताइए आप कितना आंसर करेंगे? बताइए, जितना भी आप इसका एलसीएम निकालें उतना आप बता दीजिए। 28a² b²। आश्विन जी ने निकाला है 28a² b²। और कौन कितना निकालेगा वो लोग भी अपना अपना बताएं। सभी लोग अपना अपना बता दीजिए, जो जितना निकाल पाए भाई। देखो 2ab को हम क्या करेंगे? 2 गुणे a गुणे b कर देंगे। 7 को क्या करेंगे? 7 गुणे a गुणे b कर देंगे। 4 को क्या करेंगे? 2 गुणे a गुणे a गुणे b कर देंगे। अब आप जब लासा निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो देखिए कॉमन क्या है। दो एक बार ये है, एक बार इसमें है, ये वाला तो एक बार ही लिखेंगे। फिर एक जो ये दो बचा उसको लिखा, जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लिखते हैं। ये देखो ये और ये तीनों में कॉमन है, एक बार लिखा। एक ये हमारा ये बचा उसको भी लिखेंगे गुणे। एक भी देखो ये तीनों में है तो एक भी कॉमन है, और एक भी हमारी ये देखो शेष रह गई, इसको भी लिख लेंगे। मल्टीप्लाई करो, दो दूनी 4 सत्ते 28 हो गया। a गुणे a a² हो गया, b गुणे b आपका b² हो गया। यानी 28a² b² हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो लासा में लासा निकालते हैं किसी भी चीज का, तो उसमें जो चीज कॉमन है दोस्त उसको भी लिखेंगे, और जो चीज कॉमन नहीं है उसको भी लिखना पड़ता है। इस चीज को सभी लोग याद रखें। ठीक है भाई? किसी को कोई दिक्कत हो तो हमको बताएं कि सर हमको दिक्कत है। अगला प्रश्न लिखते हैं, सभी लोग बताएं। प्रश्न संख्या 7 है, ये 7 नंबर प्रश्न है। 112 भाग ब्रैकेट है 16 + 14 - 10 ब्रैकेट बंद है। इसको आपको बताना है कितना आएगा सॉल्व करके। बताओ भाई। हम लोग सही है आशविन भाई, बताइए आंसर सभी लोग।
112 है, भाग है 16 + 14 - 10 है। सारे लोग बता दीजिए, जिसका भी जितना आंसर आ रहा हो अपना अपना बता दीजिए भाई। बताओ। देखो बहुत सिंपल सा है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे 16 14 30 होगा, हो जाएगा ना 30, 30 से 10 जाएगा तो 20 बचेगा, तो 20 लिख लो भाई। 16 14 30 हो जाएगा, 10 जाएगा, 20 बचा। 112 में 20 का भाग लगाएंगे, 20 पंचे 100 होता है, हो जाएगा ना 100, 12 बचा, दशमलव लगा, 12 बचा तो 120 हुआ, 20 छक्का 120, 5 दशमलव कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। हर किसी का आ भी गया होगा, किसी को कोई दिक्कत भी नहीं हुई होगी। बताओ भाई, अगर दिक्कत हुई हो तो। आ गया ना सभी का? बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत हो। चलें भाई आगे, ये बताओ आगे चला जाए। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 8 हमारा कह रहा है, देखो इसको थोड़ा सावधानी पूर्वक लगाना। 15 है, फिर 16 है, फिर इसके बाद में का 3/4 है, फिर इसके बाद में भाग 1/2 है, ब्रैकेट बंद है। इसको सॉल्व करो और थोड़ा सावधानी पूर्वक सॉल्व करना, क्योंकि गलत ना हो किसी का, है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और थोड़ा सावधानी पूर्वक सॉल्व करना, ताकि किसी का भी ये क्वेश्चन गलत ना हो। बताओ बेटा, आंसर कितना आएगा? क्योंकि बहुत सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी लोग आसानी से इस प्रश्न को लगा सकते हैं। बताइए। सारे लोग आंसर बताइए सर, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कैसे? हाँ भाई गौरव जी, 15 प्रश्न आते हैं, जो हर एक चैप्टर से कोई ना कोई प्रश्न आ सकता है। कहने का मतलब आपके सिलेबस में सीटेट में 15 प्रश्न आएंगे, जो आपके सिलेबस से होंगे। जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया, लासा मासा हो गया, प्रतिशत हो गया, एवरेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, इसमें से 15 प्रश्न आने हैं। तो 15 प्रश्न में आपसे कुछ भी, कैसे भी प्रश्न वो आपसे पूछ सकते हैं। 15 पेडागोजी के आने हैं, है ना। तो ये हम आपको चैप्टर के ही बता रहे हैं, जो आप सीटेट की बुक से ही सवाल बता रहे हैं, अपने मन से नहीं बता रहे हैं। आए हुए प्रश्न है 360। देखो सारे प्रश्न ऐसे नहीं आएंगे, एक आध प्रश्न आएगा, और एक आध के लिए आपको पढ़ना तो सब ही पड़ता है ना। 15, अब 16 गुणे 3/4 है, भाग पहले नहीं सोल्व करेंगे, पहले इसको सोल्व करेंगे। 4 चौके 16, तो कितना हो जाएगा 15, 4 तियो 12, भाग है 1/2। अब भाग सोल्व करेंगे, 15 12 गुणे, ये उल्टा हो जाएगा 2/1, तो ये हो जाएगा 15 गुणे 12 दूनी 24, मल्टीप्लाई 15 चक्कू 60, हासिल 6, 15 दूनी 30, 6 36, 360 आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? आप लेट हो गई भाई रुचि जी, पता नहीं क्या कर रही थी। आपका कुछ दर्द हो रहा था, आप कह रही थी उतने टाइम। चलो भाई आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाए। बता दीजिए एक बार, आप कह देंगे चलो तो हम चल देंगे, आप कह देंगे कि अभी रहने दो तो फिर अभी रुके रहेंगे। क्वेश्चन संख्या 9 की अगर मैं बात करता हूँ, बहुत अच्छा सा प्रश्न है। x³ - 1 है, अपान में x² - 1 है, का मान ज्ञात करना है। करो भाई, मान ज्ञात करो। बताओ भाई, सभी लोग बताइए, इसका मान ज्ञात करना है भैया। मेरे में कमेंट ना दिख रहे थे। अच्छा भाई, अब मैं जा रहा हूँ, विश्वनाथ जी कह रहे हैं। बताइए, x³ - 1 अपान x² - 1, क्वेश्चन संख्या 9 का आंसर बताइए। 20 प्रश्न करेंगे इस क्लास में टोटल, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न आपके सामने है, बताओ। फिर भी अभी रुचि जी काफी प्रश्न आप करेंगी, 8 नंबर प्रश्न में आ गई थी, 12 प्रश्न फिर भी कर लेंगी। अब सूत्र लगाना पड़ेगा। हाँ भाई, सूत्र लगाना पड़ेगा। देखो मैं सूत्र भी बता देता हूँ। AQ - BQ बराबर आपका होता है A - B,
और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ऊपर खोल देंगे तो भाई एक्स माइनस वन होगा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ये होगा। नीचे खोल देंगे, एक बार एक्स प्लस वन होगा, एक बार एक्स माइनस वन। एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कट जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स प्लस वन। इतना आंसर आ जाएगा ये वाला जो लिखा हुआ है यहाँ। हर हर महादेव भाई, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अगले प्रश्न को लिखें। आ गया ना सभी का आंसर? किसी को कोई भी दिक्कत तो नहीं है? अगला प्रश्न हमारे सामने दिया गया है, क्वेश्चन संख्या 10। 10 नंबर प्रश्न क्या है? 14/21 बराबर x/3 बराबर 6/y हो तो x और y के मान ज्ञात करो। x और y का मान आपको बताना है, बताओ जरा। सभी लोग बता दीजिए। गुरुजी मेरा कमेंट। गौतम जी, हाँ भाई सही है आपका आंसर। बताओ भाई, आंसर बताइए सभी लोग। आंसर क्या रहेगा अगले प्रश्न का? बहुत सिंपल सा प्रश्न है, आंसर आप बता सकते हो आसानी से। एक बार आप इसके बटे में कर दीजिए। देखो ऐसे कर दीजिए, एक बार x/3 बराबर 14/21 कर दीजिए। 3 से काट दीजिए, 3 सत्ते 21। 7 का x में गुणा हो जाएगा तो 7x बराबर 14। 7 दूनी 14 हो जाएगा, यानी x बराबर 2 हो जाएगा। एक बार आप 6/22 बराबर 14/21 कर दीजिए। अब 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14 कर दीजिए। ये भाई 7y बराबर हो जाएगा 21 × 3। 7 से काट दो, 7 तिहाई 21। y बराबर हो जाएगा 3 तिरका 9, यानी y की वैल्यू 9 आ जाएगी, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। बताओ भाई, कोई दिक्कत हो? आ गया ना सभी का? किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई? क्वेश्चन संख्या 10 में 11 पे चले। बताओ भाई। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है हमारा? प्रश्न है, किसी संख्या के 60%, किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग का 3/5वां भाग 36 है। 36 है तो वह संख्या क्या है? आपको ये बताना है, बताओ। तो वह संख्या क्या है? बताओ भाई सभी लोग। नो प्रॉब्लम, कोनो दिक्कत नहीं। बताइए अगला सवाल। किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है तो वह संख्या क्या होगी? सभी लोग बता दीजिए। बताओ भाई, जो भी आपका आंसर आ रहा हो अपना अपना भाई बता दीजिए। जिसका भी जितना आ रहा हो अपना अपना बताइए। 100 आ रहा है, नेट प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा भाई, हमारी तरफ से तो नहीं हो रहा है। अब एक बार देख लीजिए। देखो x का 60/100 कर दीजिए, का 3/5वां भाग 3/5 कर दीजिए, बराबर 36 कर दीजिए। 5 से काट दीजिए, 12×5 60 हो जाएगा। 4 तियो 12 होगा, 25 चौकू 100 हो जाएगा। कितना हो गया? 3 तिरका 9, x बराबर 25 × 36 हो जाएगा। 9 से काट दीजिए, 9 चाक 36 हो जाएगा। x बराबर 25 × 4, 25 चौकू 100 हो जाएगा। संख्या हमारी कितनी आ जाएगी भाई? 100 आ जाएगी। बताओ किस किस ने संख्या को 100 निकाला? बताइए भाई। आगे चलते हैं 12 नंबर प्रश्न पे। 12 नंबर प्रश्न क्या है सारे लोग देखेंगे और बताएंगे। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न दिया गया है, 10 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर घंटा में चेंज करना है। करो, किलोमीटर पर घंटा में बदलना है।
बदल दीजिए। 10 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर घंटा में बदलना। बताइए। देखते हैं कौन कौन बता देता है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है, आसानी से आप लोग बताएंगे भाई। बताओ जरा, सारे लोग बता दीजिए। बताओ भाई आंसर। देखते हैं भाई किस किस का आंसर कितना आता है, क्योंकि सवाल तो बहुत सिंपल सा है, आप आराम से बता सकते हैं। देखो, अगर किसी भी चीज को किलोमीटर पर घंटा में बदलना हो तो हम क्या करते हैं, 18/5 से गुणा करते हैं। तो 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 किलोमीटर पर घंटा ये स्पीड हो जाएगी। किसी भी चीज को किलोमीटर पर घंटा में बदलना हो तो 18/5, और किसी भी चीज को मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो 5/18। जैसे ही 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, अब आपसे कहा जाए कि इसको मीटर पर सेकंड में बदलो। मीटर पर सेकंड में बदलने पर मान कितना आना चाहिए, 10। और मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए गुणा कितने का करते हैं, 5/18 का। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। तो इस चीज को आप याद रखेंगे कि किसी भी चीज को अगर किलोमीटर पर घंटा में बदलना तो 18/5, अगर उसको मीटर पर सेकंड में बदलना तो 5/18, है ना। इस चीज को याद रखना। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 पर। 13 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, सभी लोग देखेंगे, आंसर बताएंगे। 16, 13, 15, 11। 16, 13, 15, 11। फिर यक्स है, फिर 8 है, फिर 7 है, का औसत 12 है। औसत 12 है। तो एक्स का मान क्या होगा आपको बताना है। एक्स का मान बताना है, सभी लोग बता दीजिए। जिसका भी जितना आ रहा हो अपना अपना आंसर बताओ। क्लास को एक बार लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो, जो भी आपके दोस्त हैं जो भी तैयारी करते हैं सभी को शेयर किया करिए। बताओ राजपूत जी, ये सब मेमोराइज पद्धति के लोग हैं। क्या हो गया भाई, बताइए भाई। अरे आंसू भराता श्री में कब बनूंगा इन जैसे। पेन काफी है नहीं। देखो भाई, बहुत सिंपल है भाई। फार्मूला होता है औसत बराबर, जिसको नहीं पता है वो याद रखना। पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब देखो, पदों का औसत कितना है, 12 है। पदों का योग करिए आप लोग तो कितना हो जाएगा, 16 + 13 + 15 + 11 + x +8 + 7। पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। 3 × 6 = 7। तो भैया बात सतह कितना हो जाएगा, 84 बराबर। ये जोड़ दीजिए, 8 × 7 = 15 दूनी 30। 30, 10 × 40, 10 × 50, 10 × 60, और 6 × 3 = 9 × 1 = 10, 70 हो जाएगा। प्लस एक्स है। तो भैया कितना आ जाएगा, एक्स बराबर 84 - 70। एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 14 आ रहा। भाई हमने ऐसे ही थ्योरेटिकल जल्दी से घटा जोड़ दिया। बताइए, अगर 14 भी आ रहा हो तो सही आ रहा होगा। आप लोगों का भी अगर 14 आ रहा है तो फिर आंसर यानी कि सही आ रहा है। बताइए, सभी का आ रहा है 14, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अगले 14 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 14 आंसर और 14 नंबर प्रश्न। प्रश्न क्या है, पी रेशियो क्यू बराबर आपको दिया जाए 4:9। क्यू रेशियो आर आपको दिया जाए 3:5। तो आपसे पी रेशियो क्यू रेशियो आर की वैल्यू पूछी जाए तो आप सभी लोग बता दीजिए, कितनी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 14 दिया गया है। बताइए, बताइए भाई। सारे लोग आंसर बताइए, कितना रहेगा आंसर। बताओ भाई, अपना अपना आंसर बताओ। प्रतिदिन कर्म करते रहो, प्रयास करते रहो, निश्चित वह घड़ी आ जाएगी। राजपूत भ्राता। भाई राजपूत जी सब कुछ जानते हैं, आप ऐसे ही झूठ मूठ कह रहे हैं आप लोगों से।
राजपूत जी सब कुछ जानते हैं, आप लोगों से झूठ मूठ की बातें बता रहे हैं आप लोगों को, है ना। आप लोगों को लगे कि नहीं जानते हैं, लेकिन वो जानते हैं, है ना। बताओ भाई। देखो सीधी सी बात एक ये होती है, जैसे पी रेशियो क्यू दिया गया था 4:9, क्यू रेशियो आर 3:5 दिया गया था। लाइन खींचो, जो ये 3 यहाँ पर लिखा रहता है इसी को आगे लिख लेते हैं, जो ये 9 लिखा हुआ है ऊपर वाला इसको पीछे लिख लेते हैं, बस कुछ नहीं करना रहता है। फिर से समझ लो, जो नीचे वाला 3 था इसको आगे, ऊपर वाले 9 को उसके आगे, बस गुणा कर दो, 4 तियो 12, 3 नेमा 27, 5 नेमा 45, 3 से कट जाएगा, काट दो, 3 चौके 12, 3 नेमा 27, 15 तिया 45, 3 से कट गया। आंसर कितना आ गया? 4:9:15 आ गया भाई। बताओ किसी को कोई दिक्कत हो? 4:9:15 आ गया, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं। आ गया ना सभी का? बताओ, किसी को अगर कोई दिक्कत आया हो तो हमको बता दीजिए। चलो, अगला आपके सामने 15 नंबर प्रश्न लाते हैं। प्रश्न है अंडर रूट का, सॉरी अंडर रूट का नहीं, 121 रेशियो 144 रेशियो 169 का वर्गमूलानुपात क्या होगा? का वर्गमूलानुपात क्या होगा? बताओ भाई, वर्गमूलानुपात इसका बता दीजिए तो हम आपको जाने। नहीं प्रभु, आप भी ऐसी बातें कर रहे हैं, आपसे बहुत कुछ सीखना है और सीख रहा हूँ। अच्छा भाई, रियल में नहीं आता है भाई, हम तो, हमें लग रहा था कि आप मजाक कर रहे हैं, हमें ये लग रहा था कि मजाक कर रहे हैं आप। चलो कोई बात नहीं, अब हमने मान लिया। 11, 12, 13। देखो, अगर आपसे कभी वर्गमूला अनुपात पूछा जाता है तो आप कुछ ना करेंगे, आप इनका सबका अंडर रूट कर देंगे। 121 रूट में 144, रूट में 169, इसको रूट में सभी को कर देंगे। अब इसको अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो 11, इसको बाहर निकालेंगे तो 12, इसको निकालेंगे तो 13। तो आपका आंसर कितना बन जाएगा? 11:12:13 आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो हमको बताए, और कोई दिक्कत परेशानी नहीं तो फिर हम लोग आगे चलेंगे। बताओ भाई, आगे चलें नेक्स्ट प्रश्न पर? किसी को कोई दिक्कत है? अच्छा, आप लोगों से मैं एक चीज पूछूं, आप लोग बता दोगे? बताओ भाई, अगर मैं कह दूं 10 खरब में कितने जीरो होते हैं? अगला 16 नंबर प्रश्न आपसे यही है, 10 खरब में जीरो की संख्या। बताओ, 10 खरब में जीरो की संख्या बताओ। 10 खरब में शून्य की संख्या बताओ। अगला प्रश्न आपसे यही है कि कितने शून्य ना जाएंगे? बताइए, 10 खरब में शून्यों की संख्या कितनी होगी? बताइए, बताइए। मुझे है सर दिक्कत। बताओ, 10 खरब में शून्य की संख्या कितनी होगी? ये आपसे सवाल है। 13। सोनल जी ने 13 कहा। और संख्या बताओ, हमको लिखो मत, संख्या बताओ, शून्य की संख्या कितनी होगी? 11, 12, 13, 14, जो भी हो आप वो बता दीजिए, संख्या बता दीजिए हमको। बताओ, बताओ भाई, 12, 13 होंगी। चलो अब मैं लिख देता हूँ, देखो, इकाई, ढाई, सैकड़ा, तीन लिख गया भाई। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, फिर अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। ठीक है, तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 10 11 12 जीरो हो गए। शून्य कितने हो गए? 12 शून्य हो गए। 10 खरब में शून्य की संख्या होती है 12। 13 राइट है, किशन जी कह रहे। कैसे 13 राइट है भाई? शून्य की संख्या 12 होगी, 13वां तो एक होगा, एक भी तो बनाना है। क्यों भाई? आपने 13 अंक गिन लिए, टोटल 10 खरब में अंक हो जाएंगे 13, अगर आप एक को भी मिला लेंगे, लेकिन शून्य को रखेंगे तो शून्य तो 12 ही होंगे भाई, 13 नहीं होंगे। ठीक है, 12 होंगे, है ना। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन यहीं पर 16 नंबर में ही पूछूंगा, 16 ही रहेगा, इसके बाद अभी 4 क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर मैं आपसे कह दूं बिलियन आप किसको बोल, नहीं 100 मिलियन आप किसको बोल सकते हैं बताओ? अगर मैं आपसे कह दूं 100 मिलियन, तो हिंदी में आप बताओ 100 मिलियन, आप लिख के बता दो, संख्या में लिख के बता दो, 100 मिलियन आप किसको लिखेंगे बताओ? 100 मिलियन आप किसको बोलेंगे? एक क्वेश्चन ये और बता दीजिए, फिर आगे चलेंगे 17 नंबर प्रश्न पे। ये बता दो, बताओ 100 मिलियन आप किसको बोलेंगे? 10 करोड़ को। बिल्कुल बात सही कहा है, 100 मिलियन 10 करोड़ को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? 10 करोड़ को 100 मिलियन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जो 1 करोड़ होता है उसको 10 मिलियन बोला जाता है। ठीक है, 1 करोड़ को 10 मिलियन। ठीक है, और 10 करोड़ को क्या बोलेंगे? 100 मिलियन। ठीक है, इस चीज को याद रखना। चलो, अब हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। ये तो आपसे एक जर्नली पूछ लिया था, ये देखने के लिए कि आप लोग क्या बताएंगे, है ना। तो ये जर्नली क्वेश्चन था, आप सभी लोग जानते भी हैं, ज्यादा कुछ आपको बताने की आवश्यकता भी नहीं थी। अब हम लोग चलते हैं सीधा अपने अगले 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, P प्लस क्यू बराबर हमें 10 दिया गया है, पी क्यू बराबर 5 दिया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए P अपान क्यू प्लस क्यू अपान P का मान आपसे पूछा जाए तो आप किस प्रकार से बताएंगे? बताइए, सारे लोग बता दीजिए। चलो भाई, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 10 मिलियन 1 करोड़ का हो जाता है, 100 मिलियन 10 करोड़ का हो जाता है। ठीक है, बताइए आंसर, बताइए भाई, आंसर कितना आएगा? सारे लोग बता दीजिए, जिसका भी जितना आ रहा हो। 2 आ रहा है, बताओ। देखो भाई, कुछ नहीं करना, इसका एलसीएम ले लीजिए, पी क्यू। इधर आपका पी स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? पी प्लस क्यू का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू। क्यों लिखा? अगर आपको दिखा दें भाई, ये ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर होगा प्लस 2 पी क्यू, 2 ए बी होता है, और माइनस 2 पी क्यू। 2 पी क्यू 2 पी क्यू कट जाएगा, तो आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ही तो बचेगा, आगे ये चल ही रहा है। तो यानी कि हम कह सकते हैं इसकी जगह पे हम इसको रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि हमारे पास पी प्लस क्यू की ये देखो वैल्यू है, और पी क्यू की वैल्यू है ना। तो इसकी जगह पे हम ये वैल्यू रख सकते हैं, तो यहाँ पे रख दीजिए। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? पी प्लस क्यू का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू अपान में पी क्यू। अब पी प्लस क्यू की वैल्यू 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, माइनस 2 गुणे पी क्यू 5 है, बटे में पी क्यू 5। तो 100 माइनस 5 दूनी 10 बट्टे 5, 100 से 10 जाएगा, 90 बचेगा बट्टे 5, 5 से कटेगा 18, 95। आंसर कितना आएगा? 18 आएगा। बताओ भाई, अब बताओ किस किस का आंसर आया 18? सभी का आ रहा या नहीं आ रहा? बताओ भाई एक बार, सभी का आंसर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है? एक बार हमको ये बता दीजिए। आ गया ना सभी का? तो फिर आगे चले नेक्स्ट प्रश्न पे।
बताइए भाई। अगर सभी का आ रहा हो तो, ना आ रहा हो तो फिर नहीं चलेंगे, आ रहा होगा तो फिर चलेंगे। चलो चलते हैं सर। आप सॉल्व करते हो तो इजी लगता है, हम सॉल्व करते हैं तो बहुत कठिन लगता है भाई। ऐसा क्यों है? क्यों भाई? ऐसा क्यों लगता है? चलो 18 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। ये कैमा प्रश्न था? 16, 17, 18। हाँ, अब 18 नंबर प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, सारे लोग देखेंगे, अच्छे से सॉल्व करके बताएंगे। A/3 है बराबर B/4 है बराबर C/7 है। आपसे कह रहा है तो A+B+C का मान बताओ। ऐसा प्रश्न कभी मिल जाए तो आपको क्या, पहले तो आप आंसर बताइए, फिर मैं बता ही दूंगा। आप सभी लोग बता दीजिए आंसर। बताइए भाई। सारे लोग बता दीजिए। A/3 बराबर B/4 बराबर C/7 है। A+B+C/C का आपको मान ज्ञात करना है। बता दीजिए कितना आएगा। ये तो बहुत सिंपल है, सभी का आ ही जाएगा। देखो ऐसा अगर प्रश्न आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ए के नीचे वाला ए का वैल्यू यानी 3, बी के नीचे वाला बी का वैल्यू, सी के नीचे वाला सी का वैल्यू, और सी का वैल्यू सी के नीचे वाला यानी 7। 7 3 10 4 14/7। 7 दूनी 14। आंसर कितना आ गया? 2। बस कुछ नहीं करना था। सने सने हमें भी आने लगा अचार जी। हाँ, सनया सनया से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना। क्यों भाई? अगर धीरे धीरे से जिंदगी में आएंगे तब तक बाजी कोई और मार ले जाएगा। हम क्या करेंगे? क्यों भाई? टन टन करेंगे फिर हम। 19 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। आज टन टन वाले नहीं आए भाई। x+5 बराबर 0 है। ठीक है, तो आपको वैल्यू बतानी है 5x² प्लस 50x प्लस 125 की। 125 का मान आपको बताना है। बताओ भाई। सभी लोग मान बताओ। अरिजीत सिंह रोने लगेगा। हम्म, चलो भाई नहीं गाएंगे। बताओ आंसर बताओ अगले का। x+5 = 0 तो 5x² प्लस 50x प्लस 125 की आपको वैल्यू बतानी है। बताओ भाई। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, आंसर आप सभी लोग बता सकते हैं। और बता दीजिए भाई आंसर, क्योंकि सिंपल से प्रश्न का सिंपल सा आंसर। हाँ, कोई ना भाई, ये तो जीवन है भाई। एक्स बराबर यहाँ पर अगर वैल्यू निकालेंगे तो -5 हो जाएगा। एक्स की जगह -5 रख दीजिए। स्क्वायर प्लस 50 × -5 + 125। ये पचम 25 × 5 = 125 प्लस का हो जाएगा माइनस पचम 25 यानी माइनस का 250 हो जाएगा प्लस का 125। 125 125 250 प्लस का 250 माइनस का कट जाएगा। आंसर हमारा 0 आएगा। 19 नंबर प्रश्न का आंसर क्या आएगा? 0 आ जाएगा भाई मेरे। क्या आएगा? आंसर आ जाएगा 0। 19 नंबर प्रश्न का आंसर 0 आ जाएगा। और उससे ना उजिए जो तुमहू से टकरा हुआ है ना। ऐसी बाणी बोलिए जो दूसरे से झगड़ा होए, और हर किसहू से ना उलझिए। चलो चले आएंगे।
एक हमारे पास छात्र बैठा है, वो कह रहा है कि ऐसी वाड़ी बोलिए जो तो से झगड़ा होए। और फिर कह रहा है कि औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। तो हमने उससे कहा ये ना कहो, ऐसी वाड़ी बोलिए जो तो से झगड़ा हो, उससे कभी ना उलझिए जो तुमों से तगड़ा होए। क्यों भाई? चलो, एक्स प्लस वन अपान एक्स इज इक्वल टू कितना होगा? 5। तो वैल्यू बतानी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर। ये आपने थर्ड सेम फोर्थ सेम खूब पढ़ा, लेकिन अब यहाँ पर ट्रिक जान लीजिए। बताओ, जब प्लस हो तो इक्वल के उस तरफ वाले का वर्ग करके दो माइनस कर दो, जब माइनस हो तो इक्वल के इस तरफ वाली संख्या का वर्ग करके दो प्लस कर दो। बस इतना करना रहता है। बताओ भाई। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। अब देखो, हमने क्या कहा कि जब यहाँ पर प्लस हो तो इसका वर्ग करिए, 5 पंचे 25। वर्ग करने के बाद में 2 को माइनस कर दीजिए, यानी आंसर 23। अगर यहीं पर इस तरीके से होता माइनस में, और वैल्यू पूछी जाती है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर की, तो इसका वर्ग 25 करते, और 2 को जो यहाँ पर माइनस किया है वो माइनस वाले में माइनस नहीं करते, प्लस कर देते, तो आंसर हो जाता 27। ठीक है। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी के? किसी को भी किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी हो तो बताइए भाई सवाल में। अगर कोई भी किसी को भी दिक्कत परेशानी हुई हो तो बता दीजिए। और लगवा दें? बताओ, सवाल 21 नंबर पे चलें? चलो और लगा लो। 21 पे चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न क्या है देखेंगे भाई सभी लोग। बातें ना करिए भाई, बातें करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। चलो, 1 बज के 15 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कोण कितना होगा? 1 बजकर 15 मिनट पर जो कोण होगा वो बता दीजिए। 1 बजकर 15 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच में कोण कितना बनेगा, ये बता दीजिए। जितने भी डिग्री का कोण बने आप सभी लोग बता दीजिए। बताओ भाई, 1 बज के 15 मिनट पर जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा? बताओ भाई आंसर कितना रहेगा? भाई अभी बाय ना करो, हमने 21वां क्वेश्चन भी लिख दिया है, तो अब आंसर बता ही दो 21वें का भी। देखो, बहुत सिंपल सा होता है, मैं आपको बता देता हूँ। 1 बज रहा है, ठीक। 15 मिनट पे जब 15 मिनट हो रहे होंगे तो सुई कितने पे होगी? 3 पर। बज कितना रहा है? 1। 1 और 3 के बीच में अंतर कितने का है? 2 का। जितने का अंतर हो उसमें 30 से गुणा करो, 30 दूनी कितना होगा? 60। अब हमको ये बताइए, जब 1 बज के 15 मिनट हो रहा होगा तो 1 बजे वाली जो सुई होगी, जैसे मान लो हम आपके सामने एक घड़ी बनाते हैं, ये 12 बजा, ये 1 बजा, ये 2 1 3। मान लो 15 मिनट एक सुई तो यहाँ होगी, 1 बजे वाली सुई कुछ तो खिसक जाती है दो की तरफ भाई। भाई 15 मिनट हो गए हैं तो कुछ तो खिसक गई होगी, कितनी खिसकी होगी? जितने मिनट है उसका आधा, यानी 7.5 खिसकी होगी। जितनी खिसकी है उसको माइनस कर दो, तो कितना बचेगा भाई? 7 जाएगा तो 53 बचेगा, 52.5 आंसर आ जाएगा। भाई बताओ अब किस किस का आ रहा है 52.5? किसी का नहीं आ रहा, कोई 90 बता रहा, कोई कितना बता रहा। बताओ, कर दिया ना गलत? क्यों भाई, जो लोग पुलिस की तैयारी यहाँ पर करते हैं उनका तो सही ही होना चाहिए था। आंसर आएगा 1 बज के 15 मिनट पर 52.5 डिग्री। कितना सिंपल सा सवाल, और आप लोग फिर भी गलत कर देते हैं। बताओ, ये चीज सभी के समझ में आई या फिर नहीं आई? बताओ भाई, ये चीज समझ में आई या फिर नहीं आई? अगला सवाल एक मैं आपके सामने और लिख रहा हूँ, बहुत सिंपल है, जैसे 22 नंबर। 2 बजकर 25 मिनट पर आप लोग बता दीजिए। 2 बजकर 25 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा? बताओ, एक बार बताओ भाई। 2 बजकर 25 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कोण कितने डिग्री का बनेगा? बताओ जरा, देखते हैं आप लोग कितना बताएंगे। हाँ भाई रुचि जी, हमने दूसरा लिख दिया है, इसको देखो। भाई क्रिश्चियन जी, 30 घंटा ये सब कुछ मत याद रखिए, देखो कितना सिंपल है, ये काहे याद रखते हो?
देखो कितना आसान है, आप ट्रिक लगा रहे, देखो 2 बज रहा है, ठीक, 25 मिनट होते हैं तो घड़ी की मिनट की सुई 5 पे होगी, पचम 25, इतना तो आप लोग समझ ही जाते हैं, 5 पे सुई होगी। 2 और 5 के बीच में अंतर कितने का? 3 का, जितने का अंतर उसमें 30 का, गुणा कर दो 90 मिनट। अब जब 25 पे सुई आई है, यानी घंटे वाली सुई 2 से कुछ नीचे खसक गई होगी 3 की तरफ, भाई सीधी सी बात, 25 मिनट हो रहे हैं यानी 2:30 बजने जा रहा है, तो लगभग 2 और 3 के बीच में पहुंचने वाली होगी। तो कितनी खसक जाती है? मिनट का आधा, कितना, यानी 12.5। जितना खसकेगी उसको माइनस करेंगे 12.5 को, 12.5 को, तो कितना आंसर आ जाएगा बताओ भाई? आप ही लोग बताएंगे। 10 जाएगा 90 में, 80 बचेगा, 80 में 2 जाएगा, 78 बचेगा, और आधा जाएगा तो कितना, 77.5 आ जाएगा। आप कोई भी फार्मूला लगा लो, 77.5 ही आएगा, चाहे तो आप लगा लो। और यही जब मिनट की सुई जो होती है घंटे की सुई को क्रॉस करके, मिनट की घंटे की सुई जब क्रॉस कर जाती है, मिनट की सुई जब पीछे होती, तो इसको हम जोड़ते हैं, जो घटा रहे हैं तब जोड़ेंगे। अभी क्या करते हैं, इसको हम घटाते हैं। बताओ भाई, 77.5 आ गया ना, देखो कितना सिंपल, कोई फार्मूला नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक लाइन में आंसर आ गया। बताओ भाई, आ गया ना 77.5? आ गया ना भाई? हाँ, गूगल नहीं कर पाया। चलो भाई, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कल सुबह 11 बजे। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर। ठीक है भाई, बताइए भाई क्लास कैसी लगी, सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, फिर चलता हूँ। एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए क्लास को, फिर मैं चलता हूँ। अगर क्लास अच्छी लगी है तो सेशन को अपने दोस्तों में जरूर पहुंचा देना, है ना? हर किसी तक पहुंचा दिया करिए भाई सेशन। जितने भी दोस्त आपके तैयारी करते हैं, हर किसी तक क्लास को पहुंचा दिया करिए, है ना भाई? चलें भाई अब। नाइस क्लास, दिल किडनी यहाँ तमाशे से शुक्रिया आपका प्रभु, बहुत कुछ सीखा मैंने आज। ठीक है भाई विशाल जी, आपने सीखा तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। बहुत धुआंधार तरीके से तो आप शुक्रिया करते हैं, हमारा भी गुर्दा, किडनी, लीवर और माइंड सब कुछ गद 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 होने लगता है तुरंत, टन 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 बोलने लगता है। सही बता रहे भाई राजपूत विशाल जी, एकदम भनभनाने सा लगता है, जैसे ही आप शुक्रिया अदा करते। चले अब, चलो भाई, ठीक है भाई। सब कुछ गद 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 गद, सही भनभनाने सा। ठीक है भाई, चले। चलो भाई, सभी को बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। मिलेंगे फिर कल आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद। ठीक है, कल फिर आइएगा, अच्छा लगे तो कल फिर आइए। बाय।